और आज है 5 नवंबर, यानी पहले चुनाव के बस एक दिन पहले की हमारी ये वीडियो भाई। और आप समझ जाइए इस बीच में कल क्या घमासान खेल खेला जाएगा पब्लिक के द्वारा और किस प्रकार की सपोर्ट करेगी जनता किस नेता को। इन तीनों में से जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कौन से इन तीनों में से नेता कौन सा उभर कर आएगा बाहर, या तीनों नहीं तो कम से कम चिराग पासवान को भी ले लीजिए, तो इन तीन चारों में से कौन सा नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए आपको दिखाई देगा। ये सारे प्रश्न सबके मनों में उत्सुकता की तरफ से है। कुछ सारे पॉइंट्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि कौन सीएम बन सकता है। पहले बीजेपी को लेकर चली जाए तो बीजेपी का जो ग्राफ होगा इस बार बिहार में वो पूरा डाउन जाने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो पहला एक सटीक हम आपको जवाब दे रहे हैं कि बिहार में पिछली बार जब बिहार में चुनाव जीती थी बीजेपी, उस समय पुलवामा हमले का बात लेकर, राम मंदिर का बात लेकर और कई सारी धार्मिक बातें लेकर वहां पे चुनाव जीतने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन इस बार बिहार में ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर की बात की है बढ़िया तरीके से, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो अंतिम दिन जो रैली थी उस बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी कि चुनाव से आखिरी रैली, वो अटेंड करने तक नहीं है और उससे पूरा खेल बिगड़ चुका है। और इधर चिराग पासवान हैं जो अपनी आखिरी रैली करने के लिए जा रहे थे, उस बीच उनका समय था 11 बजे दिन में जाने के लिए, और वहीं से उनके जो सपोर्टर थे, सपोर्टर ध्यान रखिएगा, जो उनके सपोर्टर थे वो इंतजार कर रहे थे दिन के 11 बजे से शाम के 4 बज गए। और उसके बाद से इन जो 11 और 4 बजे के बीच से जो टाइम गैप था, इन टाइम गैप के बीच में जो चिराग पासवान के सपोर्टर थे, अभी लोकल पीपल की बात नहीं हो रही है, जो जनरली जो सपोर्ट नहीं करता किसी के पक्ष में नहीं है, जो सपोर्टर थे उनके, वो कुर्सियां वहां पे तोड़ते हैं और उसके बाद से एक जोन बनाई जाती है मंच के सामने से, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस वाले खड़े रहते हैं। उस बीच वो जो सपोर्टर थे उनके उस जोन में आ जाते हैं और वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि चिराग पासवान 4 बजे वहां पे आते हैं अपना चुनाव प्रचार करने के लिए। अब ये आप देख सकते हैं कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इतने नाराज हैं उनसे, तो लोकल पीपल की क्या बात कर सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान की भी कुछ हल्की फुल्की सीटों पे खेल सकते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं तो ये हमारे पीके भैया हैं, प्रशांत किशोर जी, जो कुछ बेरोजगारी के मुद्दे लिए हैं, कुछ शराब चालू कराने की बात कह रहे हैं, और कई जगहों पे कुछ यूथ इनके साथ खड़े भी हो रहे हैं। हालांकि ये पहला अटेम्प्ट है इनका, कह सकते हैं, तो इस बीच कुछ सपोर्ट हमको नहीं लग रहा है कि नजर आ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार और ये हमारे तेजस्वी भैया, इन दोनों में ये जो टक्कर चल रही है इन दोनों लोगों में है। अब कई सारी बातें ये भी आ रही है, जैसे कि खेसारी लाल यादव जी जो आरजेडी में जाने से इतना बड़ा इम्पैक्ट डाले हैं कि कई सारी जो सपोर्टर्स हैं उनके, वो आरजेडी में जाने से उनके की आरजेडी की तरफ आ चुकी है। उधर ही उत्तर प्रदेश के जाने माने विपक्षी नेता अखिलेश यादव जी और कई सारे बड़े लोग और अच्छे लोग जो अपने से कई सारे लोगों को प्रभावित करते हैं और समाज को सुधारने का कार्य करते हैं, वो इंडिया गठबंधन की रैलियों में गई है। हालांकि ऐसी कई सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं कि बड़े लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भी आकर चुनाव प्रचार करते हैं, जैसे अभी रवि किशन जी आए थे जो भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी बढ़िया तरीके से जो कह सकते हैं बिहार में प्रचार करने का कार्य कर रहे थे। कुछ 2-4 दिन तक कह सकते हैं कि वो प्रचार प्रसार किए, उसके बाद से वहां से वो चले गए। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जनता भी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कभी काल कहीं पे गए प्रचार के लिए, वोट मांगने के लिए, वो जनता उनसे नाराज होकर गाड़ी पर से उतरने नहीं दी और वहीं से खदेड़ दी। कई सारे यहाँ पे खेल चल रहे हैं जनता के द्वारा। कई सारे मुद्दे हैं। खेसारी लाल यादव रोड का मुद्दा उठा रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जहाँ से वो चुनाव के लिए उठे वहाँ पे रोड सिस्टम्स दिखाए जा रहे हैं और ड्रेनेज सिस्टम वो दिखा रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं बिहार में जिसके वजह से ये बिहार के चुनाव पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब देखना यह है कि कल किसके पक्षों में वोट, ज़्यादातर वोट बैंक में गिरते हैं और किसकी सरकार बनती है बिहार में। धन्यवाद, मैं प्रिंस यादव।